लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मुजफ्फरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 10 मार्च को वैशाली लोकसभा के साहेबगंज में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी एक बड़ी जनसभा का कार्यक्रम रखे हैं और संभव है कि उसी दिन वैशाली लोकसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार की घोषणा भी हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2014 और 2019 में वैशाली से लगातार हमारे उम्मीदवार जीते हैं और आज हम पुनः वैशाली लोकसभा सीट पर अपनी उम्मीदवारी कायम रखना चाहते हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए भले ही चिराग जी अलग हो गए थे, पर अब हम लोग एनडीए में एक साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम केंद्रीय नेतृत्व के साथ हैं। तेजस्वी यादव के साथ जाने की बात पर राजू तिवारी ने कहा कि यह मीडिया की कैसबाजी है, कहीं से भी इंडिया गठबंधन में जाने की बात नहीं हो रही है और राजनीति में साथ राजनीति करते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी पब्लिक प्लेस पर यदि पक्ष और विपक्ष के नेताओं की आपस में मुलाकात होती है तो औपचारिक बातचीत भी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने गठबंधन को छोड़कर दूसरे गठबंधन के साथ जाकर मिल जाए। वैसे भी हमारे नेता तो माननीय मोदी जी के हनुमान के रूप में बदनाम है ही। गांधी मैदान में तेजस्वी यादव की रैली को लेकर राजू तिवारी ने कहा कि हर किसी दल को अधिकार है कि वह अपनी रैली करे, अपने समर्थकों को एकत्रित करे। उस दिन उम्मीदवार की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, हो सकता है उस दिन उम्मीदवार की भी घोषणा हो जाए। तब तक तो हमको लग रहा है क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। हो सकता है उस दिन उम्मीदवार की भी घोषणा हो जाएगी। सीट शेयरिंग की जो मामला है वो क्या ठीक ठाक है बीजेपी के साथ वार्ता? नहीं, देखिए बहुत कुछ 2020 में जब हम लोग एनडीए से अलग हुए थे, उसके बाद पुनः जब हम लोग एनडीए में गए, चिराग जी के फैसला लिए कि हम एनडीए में जाएंगे, उस समय ही बहुत कुछ हम लोग बात हमारे नेता और भारतीय जनता पार्टी के उसमें नीतीश जी गठबंधन में नहीं थे, आप लोगों को याद ही होगा। तो उस समय भी हमारे नेता की बात लगभग हो चुकी थी सभी मुद्दों पर। और बाकी मान लीजिए इधर नीतीश कुमार जी आए तो गठबंधन में कुछ बैठ करके बड़े नेता आपस में बात करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारी बात पहले हुई है वो बात आज भी। पीएम के कार्यक्रम में नहीं आना चेयरपर्सन, क्या संकेत? देखिए, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम नहीं आने का जो आपने सवाल पूछा वो चुनावी कार्यक्रम नहीं था, एनडीए की नहीं थी, वो सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी लगभग बहुत सारी ढेर सारी योजनाएं जो सरकार जो जनता के लाभ के लिए है उसका उन्होंने शिलान्यास किया। सुखद क्षण था, लेकिन पहले से ही उस कार्यक्रम में हमारे नेता का कहीं प्रोग्राम पहले से निश्चित था और वो सरकारी कार्यक्रम था। इसलिए वहाँ के लोकल सांसद, हमारे जिला के सभी दोनों जिला औरंगाबाद में भी हमारी पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता, हमारे चाहने वाले सब लोग थे। बजाबते उनका पास इशू हुआ था हमारे जिला अध्यक्ष बेगूसराय में चाहे औरंगाबाद में, तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। उसको किसी राजनीतिक विषय से जोड़ना कतई उचित नहीं होगा। राजनीतिक रूप से कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही है, चूंकि गठबंधन धर्म की एक मर्यादा है और हम पहले अकेले थे तो सबसे बात होती थी, लेकिन आज जब हम लोग एनडीए में आ गए हैं तो अभी कोई ऐसी बातचीत नहीं होती। अब मान लीजिए सामने पढ़ने पर मुलाकात हो तो पक्ष विपक्ष से बात करना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन अभी कोई ऐसी बात, राजनीतिक बात कुछ नहीं हो रही है। हम लोग एनडीए में पूरी तरह से एकजुट हैं और एनडीए के साथ हैं और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तो इस मामले में बदनाम है प्रधानमंत्री जी के नीतियों को गुणगान करने में, और प्रधानमंत्री की नीतियों से तो पहले भी प्रभावित है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता ने 2020 में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ चुनाव लड़ा, क्योंकि हमारे जो विजन है प्रधानमंत्री का उसमें हमारी पार्टी पूरी तरह, हमारे नेता उनकी सहमति है। लालू यादव और तेजस्वी यादव, अच्छी बात आपने पूछी है। एक मर्यादा के तहत राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए। और विशेषकर चुनाव के समय ऐसा कोई भी दल हो, कोई भी दल के नेता हो, ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे नीचे, चूंकि बड़ा नेता तो बोल देता है लेकिन नीचे जो टकराहट होती है, इस सब बयानबाजी से बचना चाहिए। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आता है, मान लीजिए बहुत कुछ इतिहास गवाह है कि ऐसा शब्द न प्रयोग करें जिससे कहीं सामाजिक माहौल, जातीय माहौल बिगड़े, इससे परहेज करना चाहिए। एक हिंदुस्तान में संविधान है और संविधान के तहत बोलना चाहिए। अगर संविधान के तहत कोई नहीं बोलता है तो उस पर तो निश्चित रूप से एफआईआर होना चाहिए। ये इसका मेरी पार्टी स्वागत करती है, कोई भी हो। सीट हम लोग पहले कह चुके हैं, 6 सीट प्लस 1 राज्यसभा, इस पर हमारी बातचीत हुई है। अब बाकी हम लोग की पूरी प्रदेश कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर चुकी है कि वो जो फैसला लेंगे वो मंजूर है पार्टी। महागठबंधन से भी कुछ अब ये देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो मीडिया के सामने, जैसे एनडीए में ही सीट शेयरिंग की बात तो आपके सामने नहीं होगी ना,
सीट शेयरिंग की बात एक बंद कमरे में होती है और बड़े नेता बैठते हैं, चाहे एनडीए से हो चाहे मांडू में, किससे बात हो रही है किस क्या नहीं हो रही है। जब बातचीत का रिजल्ट आ जाएगा तो आपके सामने, बिना आपके सामने थोड़ी ना कुछ हो सकता है। अंततोगत्वा तो आपके पास जाना ही है हम लोग को।